नमो तस्स भगवतो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी, स्टार नालंदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम जेएनयू के एक विद्वान के साथ हैं। आपका नाम डॉक्टर हरीश चंद्रा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपने जो है सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ जो है वहाँ से आपने पीएचडी किया है। और आपके सेंटर का पूरा जो नाम है सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसआर्मामेंट जेएनयू। आपने एमफिल जो है ह्यूमन राइट्स में किया है और आपने पीएचडी जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किया है और आपका ताल्लुक लखनऊ से है। साथियों, आज हम सर से भगवान बुद्ध के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में सर से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना चाहेंगे कि बुद्ध विश्व में महान कैसे हुए, बुद्ध की साइकोलॉजी क्या थी, बुद्ध की महानता के पीछे राज क्या थे, बुद्ध ने किन विद्वानों को प्रभावित किया, बुद्ध पूरी दुनिया में आज भी रिलेवेंस क्यों है। तो सर, मैं चाहता हूँ कि विस्तार पूर्वक जो है आप अपनी बात भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद बाल गंगाधर जी। आपने स्टार नालंदा पर हमें आमंत्रित किया बोलने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जब बुद्ध का नाम हमारे माइंड में आता है तो बुद्ध मतलब बुद्धि। बुद्ध का जो पूरा जो टाइटल, मतलब उनका जो गौतम बुद्ध का जो नाम ही है उनका देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि वो बुद्धि से उसका लेना देना है। यानी कि इस धरती पर मनुष्य जब पैदा हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली ये तो पता है सबको, मनुष्य को सभी को पता है कि कहीं ना कहीं दुनिया में जितनी भी स्पीशीज पैदा हुई, जितनी भी लिविंग थिंग्स पैदा हुई, उसमें सबसे ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति ही ह्यूमन बीइंग ही था, ह्यूमन ही था। अब ये सबसे पहले बात आती है कि इस धरती पर ऐसा तो नहीं कि बुद्धा से पहले कोई पैदा ही नहीं हुआ। बुद्धा से पहले बहुत सारे महान लोग पैदा हुए जी। लेकिन बुद्धा एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके अंदर इतनी संवेदनाएं थी कि जब वो अपने राजपाट में रह रहे थे तब तक बहुत खुश थे, उनको लगता था दुनिया यही है। लेकिन अचानक उनको कुछ मंत्रियों के साथ घूमने का मौका मिला आसपास के राजपाट में। जब उन्होंने डेड मैन देखा, किसी एक डेड व्यक्ति को देखा, वो पसीज गए, उनका दिल पिघल गया कि क्या ऐसा भी होता है, ये मेरे साथ भी ऐसा होगा। ये बात उनको सोने नहीं देती थी, उनको उनके अंदर जिज्ञासा ही जिज्ञासा आती थी। यहाँ पर ये बात हम लोग को बार बार ये समझ लेना चाहिए, दुनिया में सभी लोगों को, कि क्या बुद्धा से पहले कोई भी धरती पर ऐसा मनुष्य पैदा नहीं हुआ जिनको मेरा मृत्यु देख करके कोई अचंभव ना हुआ हो। उसने लगा कि नहीं, ये तो दैवी शक्तियों का कमाल है, चमत्कार होता है, मृत्यु का समय होता है, जब होना होता है आ जाती है। उसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, ये भी उनके दिमाग में बहुत सारा असर करता है, ये भी बेचैन करती है। और एक बूढ़ा आदमी देखते हैं, तो इन बातों की जो उनके अंदर संवेदनाएं थी वो जगी, और संवेदनाएं जा कर के उन्होंने अपने पिता से क्वेश्चन किया, अपनी पत्नी से भी बहुत सारा वार्तालाप करते हैं, अपनी माँ से वार्तालाप करते हैं, वहाँ राज दरबार के मंत्रियों से वार्तालाप करते हैं। लेकिन मुझे लगता है उनको उसके प्रश्न का जवाब मिल नहीं पाता है। जब प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाता है तो आदमी लेकिन होता क्या है, कुछ व्यक्तियों को दबा दिया जाता है, मार दिया जाता है, उनके सपनों को मार दिया जाता है। लेकिन बुद्धा एक राजा के लड़के थे, प्रतापी थे, उनके अंदर शौर्य था, उनके अंदर हिम्मत थी। उन्होंने क्या किया कि अपने दिल की सुनी, अपनी संवेदनाओं को सुना, अपनी भावनाओं का रिस्पेक्ट किया। मुझे लगता है बुद्धा इस धरती पर गिने चुने आदमियों में थे जिन्होंने अपनी भावनाओं को समझा होगा। अपनी भावनाओं को जब सबसे पहले मनुष्य समझता है तभी दूसरों को समझता है। बुद्धा ने देखा कि हम क्यों बेचैन हो रहे हैं, यानी कि हमने डेड पर्सन देखा, इल पर्सन देखा, ओल्ड पर्सन देखना, बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, और जिसको कहते हैं मृत व्यक्ति को देखा। जब उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न आए, उनके अंदर और भी कुछ, जैसे इसी तरह से अगर फिलॉसफी को लें तो हम प्राचीन काल में, अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी में देखें, इसी तरह सुकरात एक फिलॉसफर था, उसे कहता था सूर्य कैसे बना, चंद्रमा कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी। तो बुद्ध ने भी जब यहाँ पर भारत में उन्होंने कई अपने राजपाट में कई चीज़ें देखी, कई अपनी परिस्थितियों को देखा, तो हमें लगता है उनके भी दिमाग में प्रश्न आए होंगे कि आखिर दुनिया में सर्वशक्तिमान कौन है। चंद्रमा शक्तिमान है, सूर्य शक्तिमान है, पृथ्वी शक्तिमान है, आकाश शक्तिमान है, हवा शक्तिमान है, आखिर कहाँ शक्ति है? या कोई चमत्कारिक दुनिया है जो कि ऐसी दुनिया जिसको हम पा नहीं सकते। तो वो गए तो इसीलिए, राजपाट उन्होंने इसीलिए छोड़ा कि हम उस परम सत्ता का, वो परम वैभव का, वो परम जो शक्ति है, दैवी शक्ति, उसका हम पता लगाएंगे। लेकिन मैं ज़्यादा उसकी प्रोसीजर पर नहीं जाऊंगा। उनका निष्कर्ष यही निकलता है, जब वो जाते हैं तो
पहले तो पैदल चलते हैं, फिर घोड़े चलते हैं, धीरे धीरे इतनी दूर निकल जाते हैं। और ये उनकी मतलब उनकी जो किताब है पिटक त्रिपिटक में मिलता है कि वो कुछ दिन बेर खा के एक रहते हैं, पहले खाना छोड़ देते हैं, लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है धीरे धीरे तो यही होता है कि वो जब भोजन करते हैं लास्ट में, जब उनका एक मंत्री हो, उनका जो साथ में व्यक्ति होता है, तो ये कहता है कि जब आप खाना भोजन क्यों कर रहे हैं, तो कहता है भोजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आसपास के लोगों को लगता है कि अब गौतम बुद्ध जो ये सर्वशक्तिमान सत्ता को खोजने आए थे, तब सत्ता तो मिली नहीं हो, लेकिन जब सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं मिली और भोजन भी करने जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि बुद्धा ने जो ये दर्द, यानी कि जो पहले अपने राजपाट में सुख देखा, वैभव देखा, शौर्य देखा, उसके बाद में उसका त्याग किया। और त्याग क्यों किया? अपने इंटरनल मन को सुना उन्होंने, अपने आंतरिक परेशानियों को समझा, अपने आंतरिक भावनाओं को समझा। और इसी तरह कहते हैं कि बुद्धा एक पहला व्यक्ति है इस धरती पर जो ये समझता है कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है। क्योंकि लिबर्टी वो है कि आपके अंदर जो छिपी हुई जो व्याकुलता है उसको निकालें, उसको कहें, उसका प्रयोग करें। उनके अंदर व्याकुलता थी कि आखिर ये कौन डिसाइड करता है मृत्यु, कौन डिसाइड करता है उम्र, कौन डिसाइड करता है बीमारी। उन्होंने उसी खोज में, तो इसका जो मनोविज्ञान है उनकी, जो खासकर बुद्धा की, ये मनोविज्ञान पूरा यही कहता है उनके बुद्धा का कि वास्तव में इस दुनिया में उनका जो अनुभव रहा, जब उन्होंने रियलाइज किया, जब उन्होंने शील पूर्वक अपने आप को सहा, उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि इस दुनिया में कोई सर्वशक्तिमान शक्ति नहीं है। जबकि उन्होंने चार पदार्थों को माना, उन्होंने हवा को माना, अग्नि को माना, पृथ्वी को माना और पानी को माना। उन्होंने आकाश को मानने से इनकार किया, क्योंकि आकाश वही है जो कुछ नहीं दिखाई दे, जहाँ कुछ नहीं वहाँ आकाश है। तो ये चारों चीज़ें जहाँ होंगी वहाँ पर अपने आप। तो अब देखिए, कुछ पुरानी परंपराएं हैं, हम उनको क्रिटिक नहीं करते, लेकिन पुरानी जो परंपराएं थी उनके बुद्धा अगेंस्ट जाते हैं, एक नया रास्ता निकाल के लाते हैं। कि एक दुनिया में हर व्यक्ति सोचता है कि आपने देखा होगा, आप आजकल गाँव में, समाज में कहीं, अरे उसकी तो किस्मत अच्छी थी, उसका तो इनबिल्ट है उसके अंदर, उसके तो प्रकृति ने, भगवान ने दिया है उसको, उसके अंदर पहले से थी। लेकिन बुद्धा ने साबित कर दिया इस धरती पर कि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य अगर पार्टिकुलर टेम्परेचर में, पार्टिकुलर सिचुएशन में, पार्टिकुलर परिस्थिति में, विशेष संवेदनाओं के साथ किसी भी परिस्थिति में रहता है, उसको उन अनुभव के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त करता है और उसी हिसाब से उसके ज्ञान में उसकी बुद्धि का विकास होता है। और वहीं से लिबर्टी की शुरुआत होती है। यानी बुद्धा के अंदर जो व्याकुलता थी, उस बुद्धा ने क्या किया, अपनी व्याकुलता को निकाला। यानी उनको नींद नहीं आती, जो अपने बच्चे को छोड़ दे, अपनी वाइफ को छोड़ करके बहुत दूर चला जाए। यानी कि इसमें लोग, पुत्र कितना प्यारा होता है, वाइफ कितनी प्यारी होती है, पिता कितना प्यारा होता है, माँ कितनी प्यारी होती है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। इसका मतलब है अभी भी भारतीय परंपराओं में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे जो कि व्याकुल होते होंगे, लेकिन अपने पिता के मोह में, अपनी माँ के मोह में, अपने बच्चे के मोह में, अपनी बीवी के मोह में, अपने टीचर के मोह में, अपने समाज के डर से वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, वो कोई नई धारा नहीं बना पा रहे हैं ज्ञान की। बुद्धा एक पहला व्यक्ति धरती पर था जिसने ज्ञान की नई धारा, जैसे कि यूनान में सुकरात ने एक नई धारा बनाई, उसको जहर का प्याला दिया गया। बुद्धा को जहर का प्याला नहीं दिया गया, लेकिन उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ बुद्धा जी का। लेकिन इस तरह से देखिए, अब इसको समाज में हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय समाज में इसको किस तरह से पनपा। बुद्धा को समझने वाले उनके आसपास के लोग थे। जब अब देखा, बुद्धा को जो समझने वाले मुश्किल से 1 या 2 लोग थे। उसके बाद में वो आकर के पहले अपनी वाइफ को कन्विंस करते हैं, अपने पिता को कन्विंस करते हैं। यानी ज्ञान वो है, अगर हमें पार्टिकुलर चीज़ का ज्ञान है और हम आपको कन्विंस नहीं कर पा रहे तो हमारे पास ज्ञान नहीं है। अगर हम आपको डरा करके ज्ञान, अगर मतलब आपको कन्विंस कर रहे हैं, धमका करके कन्विंस कर रहे हैं, धमका करके सत्ता पा रहे हैं, डरा करके आपको अपने बस में कर रहे हैं, तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो हम आपको प्रभावशाली ढंग से, प्रेम पूर्वक अपनी तरफ आकर्षित कर लें। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए जो है जी, कि हम ऐसा सुनते हैं कि लोग चाहते हैं कि उनके पास संसाधन आए तब वो परिवर्तन लाएंगे। नहीं, लेकिन बुद्ध ने संसाधनों को छोड़ के परिवर्तन दिखाया। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर देखा जाए, अगर संसाधन हैं भी तो उनको त्याग करना पड़ेगा, तभी आपकी बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि का विकास हमेशा तभी होता है जब आपके पास कम संसाधन होते हैं।
क्योंकि अगर आपके पास संसाधन होंगे, ऐसो आराम के साधन होंगे, तो आपका माइंड काम ही नहीं करेगा। इस दुनिया में सबसे महान व्यक्ति वही बना है, चाहे प्लेटो हो, चाहे सुकरात हो, चाहे डार्विन हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, और चाहे भारत के कबीर हों, चाहे गाडगे हों, चाहे डॉक्टर अंबेडकर, आधुनिक भारत के जो निर्माता हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पास क्या संसाधन थे? हमारी बुद्धि का विकास वास्तव में तभी होता है जब हमारे पास संसाधन नहीं होते हैं, और बुद्धा ने ये सिद्ध कर दिया। बुद्धा ने संसाधनों को त्याग किया, और त्याग इसलिए किया क्योंकि उनको संसाधन अच्छे ही नहीं लग रहे थे। उनको संसाधन उनके माइंड को विकसित करने में उनको बाधा पहुंचा रहे थे, उनकी संवेदना, चाहे वो उनको बाधा पहुंचा रहे थे। अब जैसे कोई डल्लप पर सोता और कहता है कि मैं गरीबों की संवेदनाओं को समझ लूंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। उसको पहले एक बोरी पर सोना पड़ेगा, पहले उसको भूखा रहना पड़ेगा। यानी बुद्धा ने भूखे भी रहे, बुद्धा ने कम परिस्थितियों में, जंगल में, झाड़ियों में, कांटों में वो चले, और हर पेन का एक अर्थ को समझा। दर्द के पीछे एक फिलॉसफी छिपी होती है। जब कांटा चुभता है तो आपके अंदर एक दर्शन का, आपके अंदर दर्शन उपजता है कि दर्द का मतलब क्या होता है। जब आपको जलाती है तो आपको एक नई फिलॉसफी का दर्शन आपके अंदर प्राप्त होता है। जब आपके आसपास कोई घटना घटित होती है तो वो एक प्रभावित करती है। इसलिए परिस्थितियां आपके ज्ञान के लिए, इसलिए मैं आप आधुनिक जो विद्यार्थी हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले क्या है कि आपके अंदर क्या छिपा है। यानी आपके अंदर सबसे पहले अगर संवेदनाएं हैं उनको मत मारिए आप। अगर आपने संवेदनाओं को ख़त्म कर दिया है तो इसका मतलब एक दिन आप मार अपने आप को भी देंगे। यानी कि इस धरती पर जिन लोगों ने अपनी संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ किया वो आदमी बुद्धिमान नहीं है। संवेदनाओं का मर जाना, संवेदनाओं के मर जाना है। मनुष्य मर गया, संवेदनाएं मर गई, मनुष्य मर गया। अब कितनी भी बड़ी सत्ता पा जाओ, इसका मतलब है कि आपके अंदर जब तक संवेदनाएं हैं तब तक मनुष्य हैं आप। तो इस तरह से बुद्धा ने क्या किया, आप देखिए उससे सबसे पहले कौन, बुद्धा की उस एरा में, बुद्धा के आसपास की जो कितने बड़े बड़े स्कॉलर थे, बुद्धा ने कि उस परंपरा को बहुत बड़ा एक प्रहार किया जो कि ये मानती थी कि दुनिया में कुछ चमत्कार है और उस चमत्कार तक हम पहुंच नहीं सकते। बुद्धा ने ये दिखाने की कोशिश की कि प्रकृति के करीब पहुंचो। आग प्रकृति की है, किसी की बपौती नहीं उस पर। पानी प्राकृतिक है, हवा प्राकृतिक है, पृथ्वी प्राकृतिक है। इसको किसने बनाया? और ना किसी चमत्कार ने बनाया। भाई सिंपल से एक साइंटिफिक प्रक्रिया के द्वारा सूर्य से पृथ्वी अलग हुई और उस एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में रह करके पृथ्वी पर मनुष्य का विकास हुआ। मतलब पहले जल का पूरी प्रक्रिया है। बुद्ध ने मेटाफिजिकल एनालिसिस किया पूरा, और ये कहा कि दुनिया में कोई भी मनुष्य अगर धरती पर है वो बुद्ध बन सकता है अगर बुद्ध बनना चाहे, लेकिन उस परिस्थितियों में उसको वो रहना पड़ेगा, उस टेम्परेचर में उसको पिघलना पड़ेगा, उस टेम्परेचर में उसको जलना पड़ेगा, उस टेम्परेचर में उसको जमना पड़ेगा, चाहे वो ठंड हो, चाहे हवा हो, चाहे बरसात हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो। और इसीलिए बुद्धा ने कहा कि इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई रीजन है। बिना रीजन के कुछ नहीं। अगर आप प्रोफेसर हैं तो इसके पीछे कोई रीजन होगा। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, इसके पीछे भी कोई रीजन होगा। देखिए मेरे पीछे एक रीजन है। गांव में मैं जब विधानसभा का इलेक्शन का चुनाव आता था, रिजल्ट आता था या प्रधानी का आता, तो मुझे पता ही नहीं चलता था, छोटे छोटे थे। हमने सोचा मैं इस विद्या का अध्ययन करूंगा कि आखिर सरकारें कैसे बनती हैं। लोग कहते सरकार गिर गई, लोग कहते थे उन्होंने इतने पद खींच। अच्छा, बुद्ध का जो पॉलिटिकल फिलॉसफी, उस पर आपका क्या कहना है? बुद्ध की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो ये कहती है, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आप पदार्थों को समझिए, नेचर को समझिए, और नेचर के साथ साथ आप मनुष्य के, ह्यूमन के बिहेवियर को समझिए। जब तक ह्यूमन को बिहेवियर को कोई नहीं समझ सकता है तब तक आप एक अच्छे राजनीतिक नहीं हो सकते हैं। जैसे उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, लेकिन उनकी शरण में बहुत सारे राजे रजवाड़े आ गए। इसलिए आ गए क्योंकि उन्होंने मनुष्य के माइंड को समझा। हम मनुष्य के व्यवहार को समझ लें, मनुष्य के माइंड को समझ लें, तो इसका मतलब हम सब कुछ समझ सकते हैं। जब तक हम मनुष्य के माइंड को नहीं समझें, हम कहते हैं हम बहुत सारा पैसा कमा लें धरती का, लेकिन किसी मनुष्य की भावनाओं को ना समझ पाए, मनुष्य के माइंड को ना समझ पाए, मनुष्य के मनोविज्ञान को ना समझ पाए, मनुष्य की एंथ्रोपोलॉजी को ना समझ पाए, मनुष्य की साइकोलॉजी को ना समझ पाए, तो इसका मतलब क्या है? मनुष्य को नहीं समझ पाएंगे। तो आजकल जो सबसे बड़ा संदेश मैं देना चाहूँगा इसके माध्यम से वही देना चाहूँगा कि सबसे पहले जो भी मनुष्य कुछ बनना चाहता है या व्यक्ति कुछ बनना चाहता है या विद्यार्थी कुछ बनना चाहते हैं, तो ये मानना छोड़ दो कि उसके अंदर इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट धरती पर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ नहीं होता है। आप सपने देखिए, नई नई अपने अंदर किरणें जगाइए, नए नए सपने देखिए, उन सपनों को पूरा करिए। उसके लिए अलग अलग टाइप की आपके अंदर तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी।
उस परिस्थितियों पे आपको रहना पड़ेगा, बुद्धि का विकास होगा। और इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को मैं बात बोलूँगा, डॉक्टर अम्बेडकर ने लास्ट में कहा भी कि मनुष्य का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? बुद्धि का विकास। कल्टीवेशन ऑफ माइंड, कल्टीवेशन माइंड इज ए अल्टीमेट गोल ऑफ द ह्यूमन बींग्स। यही सबसे बड़ा है। अगर हम बुद्धि का विकास, मनुष्य का माइंड क्या है? एक उपजाऊ, एक मतलब समझ लीजिए एक 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 डाकू है, एक कामचोर व्यक्ति है, उसका माइंड उपजाऊ नहीं है, बंजर भूमि की तरह है। और यही मनुष्य अगर एक डाकू और एक भिखारी और एक गरीब वही अपने माइंड को अगर उपजाऊ बना ले तो क्या होगा? उपजाऊ माइंड हो, जैसे खेती में उपजाऊ हो जाती है, उसमें धनिया उगाओ, चाहे गोभी उगाओ, चाहे पुदीना उगाओ, चाहे कटहल उगाओ, चाहे आम उगाओ, कुछ भी उगाओ। इस तरह से माइंड का भी विकास कर लीजिए। और माइंड का विकास कहाँ होता है? कोशिशों से, प्रयासों से, आपके जुनून से, आपकी परिस्थितियों से। क्या माइंड, जिनके पास पैसा है उनके पास माइंड नहीं है क्या? हर पैसे वाले से ज़्यादा कहीं ना कहीं उन लोगों के पास माइंड है जिनके पास पैसा नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि वो जिस परिस्थितियों में ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें पैसे वाला आदमी नहीं रह सकता। इसका मतलब माइंड किसके पास है? आज आप देखिए रिक्शा वाला इस धूप में निकल करके हज़ारों कोस चला जाता है वो, और वो जिंदा रहता है। हम कहते कोई भी एसी में रहने वाला व्यक्ति जिंदा रह के दिखा देते हैं दिन। इसका मतलब मजबूत कौन है? शक्तिशाली कौन है? पावर किसके पास है? इस तरह से देखा जाए तो बुद्धा की फिलॉसफी किसी भी फील्ड में, आप चाहे म्यूजिक में ले लीजिए, थेरेपी, आप चाहे आप ह्यूमन बीइंग की, चाहे खान पान में ले लीजिए, चाहे आप गद्य में ले लीजिए, चाहे पद में ले लीजिए, चाहे पॉलिटिक्स में ले लीजिए, चाहे फिलॉसफी में ले लीजिए, चाहे लिविंग लाइफ में ले लीजिए, ज़िंदगी जीने की। साधारण से साधारण मनुष्य अगर बुद्ध की ज़िंदगी को समझ पाए, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर, काशीराम, फूले, कबीर और थोड़ा बहुत मायावती जी भी, बहन जी ने भी बुद्ध के रास्ते पर चलकर बहुत सारा निर्माण करवाया। और बुद्ध की एक नई, आपने लखनऊ चले जाओ, वहाँ देखो जाके, जो धाराएं पहले से स्थापित थी उसके एक नई धारा की खोज की। जो, और एक बात मैं और कहूँगा, इस लिस्ट मतलब लास्ट में है, नॉट लीस्ट, लोग अक्सर ये बोलते रहते हैं कि हम ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा। हो सकता है तुम ये ना कर पाओ, लेकिन अल्टीमेट एक दिन क्या होगा, एक नया रास्ता चुन के जीवन में आप जाओगे। हो सकता है आज आपकी फिलॉसफी को कोई ना समझ रहा हो, आप लिख कर रख दीजिए, आने वाले 10,000 साल के बाद आपके विचारों को इतना समझा जाए। और दुनिया में एक समय ऐसा आएगा, लोग कहते हैं अभी कलयुग है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। इस धरती पर एक बहुत अच्छा समय इंतजार कर रहा है, अभी आएगा, जब उन वर्गों का विकास हो जाएगा जिन वर्गों को आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो समाज विकसित होंगे और इससे अच्छा शासन व्यवस्था, इससे अच्छी राजनीतिक व्यवस्था, इससे अच्छी सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि वो लोग शासन में जो आएंगे वो संवेदनशील होंगे। क्योंकि इस समय पर या फिर प्राचीन काल से लेकर के जो सत्ता में लोग रहे, उनके अंदर शील कम था, संवेदनाएं कम थी। यानी कि हम बार बार ये कहते हैं कि बुद्धा के पहले क्या कोई आदमी ही धरती पर पैदा नहीं हुआ जिसके अंदर ये शील आया कि मनुष्य मरता क्यों है, मनुष्य बीमार क्यों होता है, मनुष्य बूढ़ा क्यों होता है। कितना सरल क्वेश्चन है। आप देखिए, बुद्धा ही पहला ऐसा इंसान है जिसके अंदर संवेदनाएं थी, जिसने मृत्यु पर क्वेश्चन किया और उसका निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु क्यों होती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, बाकायदा हमारे अंदर सेल्स होती हैं, वो सेल्स हमेशा रोज मरती हैं, रोज जीती हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो सेल जब डैमेज होने की कगार पे आ जाती है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु को डिफाइन किया, प्रतिक्षण बदल रही है। हम रोज जी रहे हैं, रोज मर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जैसे मैं अभी 1 मिनट पहले कुछ और था, 1 मिनट बाद में मैं वो नहीं रहूंगा, लेकिन बस मनुष्य के अंदर वो क्षमता है नहीं कि वो पहचान पाए कि मैं पहले क्या था और अब क्या हूँ। और यही बुद्ध है, यही बुद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में डॉक्टर हरिचंदा सर थे और आपने बुद्ध की फिलॉसफी का जितने से एनालिसिस किया वो बहुत ही काबिल तारीफ था। आप लोग वीडियो को बहुत बारीकी से और ध्यानपूर्वक सुनिए। हम सर के साथ दूसरा इंटरव्यू फिर जल्द ही लेंगे जी, फिर मिलेंगे। बिल्कुल, इस पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसके नीचे आप कमेंट के रूप में अगर लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।